क्या आपका सपना है एक ताकतवर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर बनने का? क्या आप देश की सुरक्षा में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहती हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आईपीएस बनने के लिए क्या-क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईपीएस बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जाम आपको क्लियर करनी होती है। सीएसई दैट इज सिविल सर्विस एग्जाम पास करनी होगी। इसके लिए आपको ज़रूरी जो एलिजिबिलिटी आपकी है, वो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी है आपकी। बीए, बीएससी करो, बीकॉम करो, बीटेक करो, कोई भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर सकती हैं। आपके लिए एज लिमिट है बेसिकली 21st ईयर टू 32 ईयर्स। बट यहाँ पे ओबीसी के लिए 21 साल से लेकर 35 साल तक की एज लिमिट दी गई है। एससी एसटी के लिए 21 साल से लेकर 37 साल की एज लिमिट दी गई है। अपडेट लिमिट्स जो है जर्नल के लिए 6 टाइम्स हैं, बीसी के लिए है 9 बार, एससी एसटी की कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। तो इसके परीक्षा का जो प्रारूप है दैट इज यूपीएससी की परीक्षा में 3 चरणों की होती है। पहला होता है प्रीलिम्स, इसमें 2 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1, CS80 दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग करनी होती है आपको। मेंस, इनमें 9 पेपर होते हैं जिसमें एसे, एथिक्स, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। तीसरा होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू होता है यहाँ पर आपका, और ये आपका फाइनल स्टेज होता है जहाँ आपको आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक मजबूती दिखी जाती है। ट्रेनिंग प्रोसेस में आपके पास यूपीएससी परीक्षा को पास करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज LBSNAA में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, जो कि हैदराबाद में है, वहाँ होती है। ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको यहाँ पर फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी पुरुषों के लिए है 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की है, एंड फीमेल्स के लिए 150, एसटी एसटी के लिए 145 की है, जिसमें आपकी रनिंग रेस, लॉन्ग जंप, तैराकी, स्विमिंग जैसे फिटनेस एक्टिविटी को सक्षम करना ज़रूरी होता है। फोर्थ स्टेप है कि अगर आपको आईपीएस बनने के फ़ायदे क्या-क्या, इसकी सैलरी क्या है। तो आईपीएस बनने के बाद आप देश की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण करने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाते हैं। इसकी सैलरी की शुरुआत होती है आपकी पर मंथ 56,100 रुपीज़ पर मंथ होती है, और प्रमोशन के बाद 2,50,000 पर मंथ हो सकती है। अन्य सुविधाएँ जैसे कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड, मेडिकल फैकल्टी और दूसरी जो सुविधाएँ हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। महिलाओं के लिए एक स्पेशल सुझाव है यहाँ पर कि देखिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। महिला आईपीएस ऑफिसर समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। फिटनेस और तैयारी दोनों पर ध्यान देनी है। परीक्षा के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। करंट अफेयर्स और लॉ को अच्छी तरीके से जानकारी लें आप, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपका मुख्य कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है। आईपीएस ऑफिसर बनना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपका ये सपना है तो ये आसान नहीं है, लेकिन अगर मन में जुनून है तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती है। तो ऐसी और सारी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।